अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैक्यूल को। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। तो वैक्यूल क्या चीज है? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक लाइक स्ट्रक्चर फील्ड विद फ्लूइड। इसका मतलब यह है कि वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से बना हुआ थैली है, जो कि वो सिंगल मेम्ब्रेन है। उस थैली के अंदर फिर फ्लूइड यानी माए की तरह मवाद पाए जाते हैं, उसे वैक्यूल कहते हैं। और वैक्यूल एनिमल सेल में पाई जाती हैं और प्लांट सेल में भी पाई जाती हैं। लेकिन फर्क यह है कि एनिमल सेल में वेरी स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल में जो वैक्यूल का साइज वो बिल्कुल छोटे हैं, और उसके बाद मोर देन वन, एक नहीं होते बल्कि छोटे छोटे बहुत ज्यादा वैक्यूल पाई जाती है लाइसोसोम की शक्ल में। तो उसे हम वैक्यूल कहते हैं एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में क्या है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और सेंटर में पाया जाता है। अर्ली जो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे, उसमें भी जो वैक्यूल है वो स्मॉल इन साइज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जो जो प्लांट ग्रो करता है तो उसके स्मॉल वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर कंबाइन होकर एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ये प्लांट सेल है और उसके जो सेंटर में ये बड़ा आप लोगों को ये शक्ल नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर नजर आए, तो ये वैक्यूल है। और इसके साइड पे ये न्यूक्लियस है। बाकी तमाम ऑर्गेनेली ये सेड पर एक सेड पर एक्सपेल कर लेता है और खुद सेंटर में पाया जाता है प्लांट सेल में। और टोनोप्लास्ट क्या है? वॉल ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल के इर्द गिर्द, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि सेल के वाल को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरह जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पर है सेल शेप। सेल शेप का मतलब यह है कि वैक्यूल फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेल शेप। वैक्यूल के अंदर कंटेंट पाया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर मवाद पाए जाते हैं, फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को सेल शेप कहते हैं। जैसे कि सेल के इसी फ्लूइड को, इसी एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के इनसाइड रीजन को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह जो वैक्यूल का इनसाइड एरिया है, ये जो इलाका है जो फ्लूइड से फिल होता है, इसे सेल शेप कहते हैं। इसमें ज्यादातर पानी होते हैं, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। और फंक्शन अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल के फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या क्यों जरूरी है, कितना किरदार है वैक्यूल का सेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम भी सरंजाम देता है। अगर पानी की मिकदार सेल के अंदर बढ़ जाए तो वही पानी ये वैक्यूल स्टोर कर लेता है। इस तरह अगर कोई फॉरेन इन्वेडर सेल के अंदर दाखिल होती हैं तो फिर लाइसोसोम एंजाइम के जरिए उसको डाइजेस्ट करके वैक्यूल उसको अपने अंदर लेके जाती हैं या उसको स्टोर कर लेती हैं। तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वैक्यूल सेल से जज्ब करके अपने अंदर स्टोर करता है और ज्यादा पानी भी अपने अंदर स्टोर कर देता है। और ये एक्सपैंड प्लांट सेल विदाउट डाइलोटिंग। वैक्यूल का ये फंक्शन भी है कि ये प्लांट सेल को एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है, तनाव में लेके आता है सेल के, प्लांट के सेल को। और फायदा ये है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डाइल्यूट नहीं होता, यानी सेल फैल जाता है लेकिन ये फैलाव पानी की बहुतात की वजह से नहीं होती, बल्कि इसका जो इनसाइड जो कंटेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म का जो अपना कंटेंट है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। उसमें वाटर की मिकदार बढ़ते नहीं है, बल्कि सेल की फैलाव की वजह वैक्यूल ही होता है। वैक्यूल सेल को एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म का मिकदार वही मेंटेन रहता है। न ज्यादा गाढ़ा होता है और न ज्यादा पतला, बल्कि एक्सपेंड सिर्फ वैक्यूल की वजह से ही होते हैं। और लास्ट पे काज टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल। और प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर की जिम्मेदारी भी वैक्यूल सरंजाम देता है। टर्गर प्रेशर से मुराद यह है कि पानी का सेल के दीवारों पर दबाव डालना। ये सेल के इनसाइड वाटर मौजूद होती हैं, ये सेल के
वालों पर एक प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर प्लांट को फिर तनाव में रखता है। प्लांट ज्यादातर मजबूत इस टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। टर्गर प्रेशर को वैक्यूल सपोर्ट करता है, क्योंकि वैक्यूल के इनसाइड पानी इंटर होकर तो ये फैल जाएगा। जो ही फैल जाएगा तो इसके दीवारें, इसके वाल, सेल के वाल पर प्रेशर डालता है। सेल बिल्कुल तनाव में आ जाता है, वो चिपता नहीं है सेल। यंग प्लांट और लीव्स में ज्यादातर ये टर्गर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यंग प्लांट वो बिल्कुल नरम होती है, उसके टेढ़े होने की खतरे होती हैं। लेकिन अगर सेल में टर्गर प्रेशर, हाँ, न्यूली ब्रांच या पत्ते को फिर वो टेढ़े नहीं होने देता, वो बिल्कुल सीधा रखते हैं प्लांट और लीव्स को। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।